मम्मी चूज कर, कुठे जाऊ? अफ्रीका जाऊ का थाईलैंड जाऊ? थाईलैंड जाओ, कुठे जाऊ? अफ्रीका जाओ। सब एवरीवन कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज शाम को ऐसी ही मस्ती मस्ती में मेरी मम्मी से बातें हो रही थी और मजाक मजाक में मैंने थाईलैंड की टिकट्स बुक भी कर दी और अब मैं थाईलैंड के लिए निकल रहा हूँ। कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं, बस स्पॉट प्लान था। अब मैंने कैब कर ली थी, ऊबर बुक कर दी थी मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए। मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुका था एंड आई वाज जस्ट चेकिंग कि किस गेट से एज इन कम भीड़ है, अकॉर्डिंगली वहाँ से निकलूँगा सिक्योरिटी चेक इन करके, क्योंकि भीड़ में कौन ही फंसना चाहता है, राइट। तो फिर थोड़ी भीड़ तो यहाँ पर भी थी, इतनी नहीं थी, बट काम चलाओ 5-10 मिनट में निकल गया था मैं सिक्योरिटी चेक करके अपना। तो गेट पे सिक्योरिटी चेक वगैरह करके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा था कि मेरी फ़्लाइट कहाँ पे लगी हुई है। फिर वहाँ पे जाके मुझे बोर्डिंग पास कलेक्ट करना हुआ था। तो मैं देख रहा था तो मेरी फ़्लाइट मुझे दिखी जी पे, सो मैं जी देखा, अच्छा जी इस तरफ मुझे जी दिखी। फिर जी के एज इन जो गेट्स हैं वहाँ पर मैं देख रहा था। फिर वहाँ पर ना एयर इंडिया की कोई मुझे एम्प्लॉय मिली, उनसे मैंने पूछा कि मेरी एयरलाइंस का कहाँ पर है गेट, तो उन्होंने मुझे बतलाया। तो लास्ट गेट था, मैं फिर उस और मुड़ने लगा एंड वहाँ पे मेरा लास्ट वाला गेट था। तो वहाँ पे बढ़ते बढ़ते मैंने ये नोटिस किया कि भाई अब तक जो है मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। तो बोर्डिंग गेट वॉज क्लोज्ड, तो मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अब फ़्लाइट तो मिस हो चुकी है। फिर सिक्योरिटी से हेल्प वेल्प मांगी, बट कुछ हुआ नहीं। तो मैंने फिर कैश एक्सचेंज कर ली तब तक, क्योंकि जाना तो मुझको वैसे भी था। तो मैंने 27,000 मेरे पास कैश पड़ी हुई थी। तो मैंने 27,000 INR कन्वर्ट करा लिए और फिर उसके बदले में जो भी कैश मिली थाई बात में, वो कन्वर्ट करके ले ली मैंने उनसे। तो जैसे मैंने ये एयरपोर्ट से एक्सचेंज किया तो मुझे थोड़ी महंगी पड़ी है, 3.2 की पड़ी एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स चार्जेस पकड़ के। सो यूजली 2.7 का रेट था, बट 3.2 की मुझे पड़ी। सो अब मैं यही देख रहा था कि एयरपोर्ट पर किया जाए, क्योंकि फ़्लाइट तो मिस हो चुकी थी मेरी स्पॉट प्लान होने की वजह से। एक और फ़्लाइट बुक करनी पड़ी। अब सेकंड फ़्लाइट तो मैंने बुक की है। मैं बोला चलो चेक इन करके अंदर देखते हैं और लॉन्च में बैठते। तो इमिग्रेशन की तरफ मैं बढ़ रहा था, तो यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ। अब इमिग्रेशन में वीडियोस अलाउड होते नहीं है, बट इस पॉइंट तक तो चल जाता है। तो मैंने अपना टिकट बस उस पर मारा एंड देन वो स्कैन होके गेट खुल गए। ये सामने जो पैरों की भीड़ दिख रही है आपको, ये सामने यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर है, तो मेरे को वीडियो क्लोज़ करना पड़ेगा अब। सो यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज़ करके आगे अपनी लाइन में लगा हुआ था। पर जब मैं इंडियन इमिग्रेशन पे गया, वहाँ पे बस देखा उन्होंने थाईलैंड जा रहा है तो वीज़ा पूछा नहीं। अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि खाने के लिए क्या लूँ, तो मैक्सिकन बरीतो था। मैक्सिकन बरीतो में जाके मैंने एक मशरूम पफ और चाय ली थी, भूख बहुत लगी थी। मैं बोला कहाँ ही लाउंज ढूंढते बैठूँ, फ़िलहाल बहुत भूख लगी है, क्योंकि रात का चला हुआ था। मैं 8-9 बजे, मैंने 7 बजे प्लान किया, तो वो पैकिंग वैकिंग करते हैं 9-9:30 बजे निकल गया मैं। फिर यहाँ पे खाने लग गया। फिर मैंने आसपास वही से पूछा कि लाउंज कहाँ पर है, क्योंकि टाइम काफ़ी बिताना था। सुबह 8 की मेरी फ़्लाइट थी और 2 बजे वाली जो पहली थी नौकर, वो मिस हो गई थी। तो अब मैं लाउंज में जा रहा हूँ। लाउंज में जाके आप सबको दिखाता हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पर चिकन कीमा, पराठे, सॉसेजेस और एग बुर्जी खा रहा हूँ। फिर उसके बाद जब निकलने का टाइम हुआ सुबह, तो मैंने म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स और क्रॉसॉन लिया। खा पी के अपना फ्लाइट अपना बोर्ड कर रहा था, अपनी सीट देख रहा था। फिर मेरी सीट मिली, ये विस्तारा थी, सो नाउ एयर इंडिया। तो उनसे जो स्टार्ट में मिला, ईयरफोन्स है, एक ब्लैंकेट है, पिलो है एंड एक पानी बोतल रखी हुई थी। स्क्रीन वॉज डिसेंट इनफ, हिंदी, थाई, चाइनीज़ और इंग्लिश, ऐसे 4 लैंग्वेजेस में शोज़ थे एंड वीडियोस थे, कुछ मूवीज़ भी थी। बट उससे मुझे कुछ इतना खास लेना नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर मेरा खाना आ गया था। मेरे नाश्ते में मैंने ऑमलेट मंगवाया था, फिर बेक्ड वेजिटेबल्स थे उसमें, आम्रखंड, सॉरी दही था, मैंगो फ्लेवर्ड कॉफ़ी, फिर उसके बाद बटर बन, ये सारी चीज़ें थी। एंड देन लास्ट में उन लोगों ने हमको एक ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस भी दे दिया था। फिर अब ये है, मैं मुंबई से निकला हुआ हूँ, अभी कहीं पे बे ऑफ बंगाल में हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अब ये कॉकपिट व्यू है, यहाँ से मैं बस मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ख़ुद भी एक्सप्लोर कर रहा था कि स्पीड कितनी है, अपनी विंड स्पीड क्या चल रही है, कितने एल्टीट्यूड पे हम लोग चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद जो है, मैं ऑलमोस्ट अभी थाईलैंड लैंड करने ही वाला था। मैं लैंड कर गया, फिर उसके बाद बस इमिग्रेशन काउंटर पे निकल रहा था। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने, क्योंकि क्या ही दिखाना है इनमें। अब यहाँ से होते हुए मैं आगे निकल रहा था एयरपोर्ट से कि इमिग्रेशन काउंटर कहाँ है। इमिग्रेशन काउंटर एक्चुअली जहाँ से फ़्लाइट लैंड हुई थी ना, वहाँ से यार अराइवल से बहुत ज़्यादा दूर था। मतलब बहुत चला मैं, मेरे को लग रहा है 15 मिनट के करीब मैं चल ही रहा था।
फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि कहीं कुछ दिख जाए खाने पीने के लिए, बट फिर कुछ मिला नहीं ढंग का। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सिम कार्ड वगैरह लेने के लिए उनसे बात भी की थी, बट इट वाज एक्सपेंसिव एट द एयरपोर्ट विच इज़ यूजुअली। तो एग्ज़िट की ओर मैं बढ़ने लगा। एग्ज़िट की ओर बढ़ते बढ़ते अब देख रहा हूँ कि भाई अब तो आ जाए इमिग्रेशन काउंटर। इतनी देर से मैं रुका हुआ हूँ, बट मतलब चल रहा हूँ, बट इमिग्रेशन काउंटर कोई आने को तैयार ही नहीं है। बार इमिग्रेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। फिर मतलब मेरे को जो जो चीज़ें खरीदनी है बेसिक सी सिम कार्ड वगैरह वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया इमिग्रेशन करके अपना, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं उन्होंने, बट आई गॉट टू सी अ फ्यू कोरियन सुपरस्टार्स ओवर हियर। मैंने देखा बहुत भीड़ हो रखी थी, लोग मतलब इतना शोर कर रहे थे। लोग ऐसे पंखे उनके लेके लिटरली उनके पास ये दे रहे हैं कोरियन स्टार्स से। तो मैंने गूगल किया था इनके बारे में। वन ऑफ देम वाज अ मूवी लाइक OTT प्लेटफॉर्म का सुपरस्टार, और एक जो दूसरे थे वो थे सिंगर। तो मैंने इनके बारे में गूगल वगैरह किया बाद में, बट देन या शी इज़ द वन हु इज़ द सिंगर। मैं इनका नाम मैं कहीं पे आपको बताता हूँ बाद में, अभी मैं भूल गया फ़िलहाल। बट हाँ, तो इनसे मतलब मौका मिला तो मैंने इनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक करी है, विच आई हैव। मैं वीडियो में आगे पीछे कहीं पे डाल दूँगा। फिर इसके बाद मैं आगे निकलने लग गया कि कहीं ना कहीं तो चले। तो लोगों से पूछा तो बेस्ट वे टू गेट वेयर माई होटल वॉज कि बाई ट्रेन, बिकॉज़ यहाँ से जो एयरपोर्ट से सिटी है दैट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स। तो लोगों ने मुझको बोला वापस एयरपोर्ट के अंदर जा और लाइक एस्केलेटर ले और 2 फ्लोर नीचे जाएगा तो तेरे को ट्रेन मिल जाएगी। सो बेसिकली ट्रेन नहीं थी, वो मेट्रो थी। तो मैं आगे बढ़ रहा था, देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है, बस एक्सप्लोर करते करते यहाँ वहाँ देख रहा था। फर्स्ट डे था थाईलैंड में, जस्ट लैंड ही किया था मैं। अब पूछते पाछते मैं बस पहले नीचे तो पहुँच गया था, अब नीचे पहुँचने की देख रहा था। अब नीचे पहुँच के ना मैं देख रहा था कि कहाँ से टिकट ली जाए। बस जो भी रास्ते में मिल रहा है उनसे बात करते हुए, हाय हेलो करते हुए निकल रहा था। अब मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया था, काफ़ी देर से चल ही रहा था मैं, क्योंकि गेट के बाहर पड़ने के लिए पहले मेरे को 15-20 मिनट लग गए इमिग्रेशन तक। फिर फाइनली मेरे को देखा कि ये स्वर्ण भूमि स्टेशन लिखा हुआ है। सो आई वॉज हैप्पी कि फाइनली आ गया। ये जो वेंडिंग मशीन है यहाँ से मैंने अपना टिकट ले लिया है। अंदर मैंने 100 बात डाले हुए थे, 45 बात की जो टिकट थी, रेस्ट अपनी जो 65 बात बचे हुए थे इस मशीन के थ्रू आ गए, जो मैंने निकाल लिए अपने पैसे। ये रहे 65 बात। तो पहली चिल्लर वाली जो करेंसी है कॉइन वाली वो मेरे हाथ में आई। तो ये जो है मेट्रो ऑफिशियल थी, तो उनसे मैंने पूछा कि अब कहाँ से जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म क्या कैसे रहेगा, कि मेरे को यहाँ जाना है। तो उन्होंने कुछ पाई थाई करके मेरे को स्टेशन बोला था विच वॉज द लास्ट स्टेशन। तो वो सॉर्टेड रहा कि बीच में कहीं उतरने का टेंशन नहीं है। बट अब यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म देखूँ कहाँ पे जाना है, क्योंकि ये भी हो जाए ना, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है, इंग्लिश हर किसी को आती नहीं है। मेरे पास सिम कार्ड था नहीं तो ट्रांसलेट भी नहीं यूज़ कर पा रहा, और मेरे फ़ोन में इंटरप्रेट है तो सही, बट थाई लैंग्वेज मैंने डाउनलोड नहीं करी हुई थी। सो बस अब निकलने की देख रहा था, कॉइन मार के ये स्कैन हो गया, आगे निकल गया मैं एयरपोर्ट पे, एज इन सॉरी मेट्रो के लिए। तो यहाँ से और नीचे थोड़ा बहुत जाना था, एंड देन वहाँ पे ट्रेन लगी हुई थी। तो बस जा रहा था, मेट्रो मैंने पकड़ ली। मेट्रो पकड़ के बस बैठने तो जगह कुछ खास मिली नहीं, खड़े हुए था मैं। और इनके यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत पसंद आई, मेट्रो आएगी सब लोग उतरेंगे, फिर ये लोग है ना गेट बंद करेंगे। गेट बंद करके फिर उसके बाद ये लोग वापस गेट खोलेंगे 5 मिनट बाद, देन यू हैव टू हॉप ऑन द ट्रेन विच इज़ गुड। फिर ये स्टेशन में उतर के मैं अपना बस ऐसे ही मस्ती वस्ती कर रहा था, खुद के फ़ोटोज़ वोटोज़ ले रहा था। अब ये उनका मेट्रो स्टेशन है, उसके अंदर ही अच्छी दुकानें बनी हुई है। वहाँ से उतर के अब जा रहा हूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। आता हा याला समजवतोय, यांचं काय समजवतं काय माहिती, मॅपवर दाखवला किती घेतो, हाऊ मच नो 70 मेक इट 70 इट इज ओके गुड 70 नो यू टेक 70 व्हाट 1120 रेट फिक्स, नो नेट बार्गेनिंग, नो बार्गेनिंग, take 70. How much you will take last? You tell me. No 120. Something else. Tell me. How much? Huh? 100. 100. 100. 100 रुपयात नेतो आता हा यांच्या. आता हा याला सांगायला लागलाय. Huh? Mad monkey. Huh?
Yeah, Mad Monkey, I know. You know Mad Monkey? Yeah. 120. 100. Why? Why? Less money. I have no money. I told him 70 rupees. Not 70 rupees, 70 baht. 100? Oh. Fix. Go. आता हा येड जावा कुठं नेतोय काय माहिती. Yeah. शंभर वाचला न्यायला लागले कुठं काय 100 वाचला देतोय कुठं देतोय काय देतोय देव जाणे. चाललोय यासोबत आता थायलंड वरती. कोणती गाडी आहे काय माहिती. यामाची होती वाटतं. नाही हॉन्डाची. विच बाईक हा कोणती बाईक आहे. विच बाईक हॉन्डा. What name? What's the name? Honda Kick. लात मार आणि ना लात. इला सो अब मैं अपने हॉस्टल पहुंच चुका था मैड मंकी और वहाँ पे इन लोगों ने फॉर्म वॉर्म दिए थे और मेरा पासपोर्ट लिया था. सो आई हैड टू साइन इट एंड फिल इट अप. सो ये जो आप देख रहे हो ये फ़िलहाल मेरे हॉस्टल मैड मंकी का कॉरिडोर है. सो सारे रूम्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है. 4 शेयरिंग डॉम्स हैं एंड मेरे डॉम में एक और इंडियन था. सो वो सो रहा था इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. अब मैं नीचे जा रहा था कुछ शॉप वॉप करने और सराउंडिंग्स देखने के लिए. शाम के कुछ 6-7 बज चुके थे तब तक. 6 बज गए थे प्रॉब्लली. 6-7 बज गए थे. मैं बोला अब चलो अब निकलते हैं नीचे क्योंकि रूम में बैठ के क्या ही करना है. घूमना है तो घूमते हैं. तो अब नीचे जा रहा था और नीचे उन लोगों ने कुछ लाइक अराउंड 7 o'clock और इन लोगों ने जो है ना एक्चुअली पार्टी तो थी अरेंज्ड बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इट मैंने जो रूम बुक किया था उसके अलावा इन लोगों ने मेरे से 100 बात एक्स्ट्रा लिया है. बट मैं बोला कहाँ ही लड़ते बैठूँ. और 250 बात इन लोगों ने डिपॉजिट लिया फॉर द की इन केस अगर आपसे चाबी काफ़ी नाम सुना अरे थायलंडची PMT आली. थायलंडची PMT तो हे बाई केळी विकती आहे. यांच्या काने लावून वाइब कर रही थी. फुल नाच वाच रही थी. माहौल था यार यहाँ पे एक्चुअली. सारे अंग्रेज दिख रहे हैं. ये एक्चुअली मैं इतनी देर से ना खाउसान रोड सोच के घूम रहा था. किसी ने मेरे को बोला था खाउसान है बट देन ये रामपुरी रामपुरी रोड ऐसे कुछ मेरे को बाद में पता चला कि ये रामपुरी रोड है. एंड देन उसके बाद थोड़ा आगे जा कर के ना एक राइट लेना है. लेन में से जब जाके खाउसान रोड आता है. ये स्ट्रीट फूड है. गन्ने का जूस बेच रहा है कोई. फ्रूट्स बेच रहा है. ये वीट की दुकान है. जॉइंट खुलेआम बिकते हैं भाई. और यहाँ का माल लेजिट है. मतलब आप बगल से निकल जाओ ना इतना स्ट्रॉन्ग है. फिर से कुछ फ्रूट की दुकान है और यहाँ पे ना कुछ बनाना रोटी और चॉकलेट रोटी करके और जेन्युइनली रोटी बोलता है वो बिकता है. और ये 100 बात का ना ये बिक रहा है मगरमच्छ क्रोकोडाइल को बारबेक्यू करके ये लोग बेच रहे हैं. 100 बात का पता नहीं कितना ग्राम था. मैंने तो खाना नहीं था वैसे भी. अब बस घूम के देख रहा हूँ कि खाउसान इतना सुना हुआ है. अब खाउसान में पहुँच गया था तब देख रहा हूँ क्या ये बस मसाज वसाज की शॉप्स है, क्लब्स है और पार्टी लेजर चल रही थी. मैं बाद में वापस आया हुआ था. आगे देखोगे आप मैं रात को भी आया था. पार्टी लेजर चल रही थी. अब मैं पानी लेने रुक गया था तो 7-Eleven का ब्रांड जो है वो 15 बात का और ये कोई लोकल ब्रांड है वो 14 बात का. मैं बोला यार 1.5 लीटर मिल रहा है 14 बात में तो बनी बात है वही पानी ले लेंगे क्योंकि 7-Eleven का ये कुछ 1 लीटर का मिल रहा था. 1 लीटर से थोड़ा ऊपर ही था बट फिर भी 15 बात का था. एंड ये ज़्यादा मिल रहा था 1 बात कम रह के भी. अगर इनफैक्ट उल्टा भी रहता यहाँ पे जाके रखा है. बैंड इनका बहुत तगड़ा था. सही था क्योंकि अभी बस 7, 7:30, 8 हो गए थे तो इतने लोग भरे हुए थे. बट मज़े और वाइब्स फुल आ रही थी यार. इतने जल्दी ये आंटी अभी अपना रुपये जाने के साथ मैच करना देख लिया. मैंने कुछ नहीं था. मैं निकल गया आगे और ये शॉपिंग स्ट्रीट पूरी रखी. कपड़े वपड़े हैक पैड्स इतने काम कर कुछ था नहीं. मैंने एक चीज़ देखी थी वहाँ पे जरूर बट वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी सबसे बड़ा. और यहाँ पे बहुत पॉपुलर ईयर है.
अच्छा बनाया टिकट लोकल सा। ये लड़कियाँ उनसे बैनर लेके और उसके लिए जैसे गोवा में होता है नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में आओ, हमारे क्लब में आओ, यहाँ पर सिस्टम था। फिर इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे देख रहा था कि क्या है, तो यहाँ पे शॉर्मा। Much is one joint for? It is legal here to sell cannabis. Oh, बघा इकडे काय काय विकतात हे लोक, गांजे विकतात हे रस्त्यावरती. This is cannabis biscuit. कल है यहाँ पर कि रास्ते पे ये लोग है ना अपने स्टॉल्स डाल देते हुए, ये तो फिर भी ठीक है, इसका छोटा सा दुकान था और ये बता रहा है हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो रहा है इसके, देखो गांजा पीने से। तो बोला भाई साहब सही है, अपने को तो लेना नहीं, बस वीडियो के चलते बस थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बात कर रहा था भाई से। बट ना यहाँ पे काफ़ी टपरियाँ उपरियाँ बहुत सी थी, लोगों लिटरली ना टेबल पे ऐसे स्ट्रीट पे ऐसे बेच रहे हैं गांजा, मतलब इतना खुला है, इतना फ्री है वहाँ पे। बट भाई इसका स्मेल जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, पता नहीं जो भी था प्योर था क्या था या ऐसे ही रहता है मेरे को तो पता नहीं, बट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। और फिर मैंने देखी ये कुकीज़ एंड ब्राउनीज रखी हुई थी और ये भी गांजे वाली थी भाई, मतलब That was good. Scorpions. Snakes also. They are not poisonous. So Christmas decorations, right? My Christmas. That's for me. Thank you. You can scan QR code and discount coupon. You can use the Macro and Lotus. This is a gift from you. Yes, signature. Okay. Thank you so much. Bye. Goodbye. Thank you. देख बोला था ना आऊंगा। बता अभी क्या बोल रहा था, थाली में क्या है? अरे वो ठीक है, तो कौन सी सब्जी? जीरा आलू पनीर। रुक इधर आ, लाइट में नहीं आ रहा तू। हाँ अभी आ। क्या इस थाली में एक पनीर, कुछ भी खाने का। देखो देखो ये क्या 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 कैमरे के सामने क्या हो रहा? खाना आ चुका था, मेरे को इतनी भूख लगी थी, मैंने आधी रोटी खा ली, फिर मैंने बोला यार वीडियो ही नहीं निकाली। फिर मैंने थाली मंगाई थी जिसमें पनीर की सब्ज़ी, राइस, 2 बटर रोटी आई हुई थी, दाल थी, पापड़ था, प्याज थे, आलू जीरा की सब्ज़ी थी और अचार था। मेरे को ना एक्चुअली मैंने इंडियन इसलिए सोचा क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ बीफ वगैरह मिल रहा था, तो मैंने नहीं खाना सोचा, इंडियन ही खाया, इसकी वजह से मैंने फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा और घूमा और मैं 7-Eleven चले गया जो मेरे होटल के पास ही था। फिर मैंने दूध मांगा, इन लोगों को दूध तो मिला नहीं, तो ये चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क था, वो भी इतना सा कुछ बड़ी क्वांटिटी भी नहीं थी और अजीब अजीब फ्लेवर थे, चॉकलेट फ्लेवर तो एक ही मिला तो वो ले लिया और मैं अपने रूम पे आ गया था। अब रूम दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ दी वॉशरूम। सो ये मिरर है, यहाँ पे शावर है, छोटा सा था बट अच्छा था। और इसके बाद ना ये मेरा डॉम था,
तो सुबह जब मैं आया था तब एक इंडियन था यहाँ पर, बट अब ये पूरा डॉम मेरा है, 4 शेयरिंग था, बट कोई भी नहीं था यहाँ पर। अब सारे चेकआउट हो गए थे और कोई भी नहीं था, तो मैं अकेला था एंड इट वाज ऑल अप टू मी। तो मेरे को ये पड़ा था INR में 1600-1700 रुपये का कुछ। सो 600 बात का कुछ पड़ा था, 1600-1700 का कन्वर्जन रेट मार के पड़ गया। ये मेरे को गोवा बीबो से किया था मैंने। और ये लॉकर रख रखा है जिसमें अपन सामान रख सकते हैं। ये वाला लॉक्ड था क्योंकि कोई है नहीं अभी, तो मेरा वाला लॉकर सिर्फ खुला हुआ है। AC वेसी है, बस 16 पे चला रहा था। गर्मी काफ़ी है क्योंकि वहाँ पे यार 30-32 चल रहा था। यहाँ पे AC डक्ट है और बाहर एक ड्राई बैल्कनी है जहाँ पे मैं जाना नहीं चाह रहा था। दैट इज़ हाउ आई एंडेड माई डे। स्टे